चलिए, आज मॉर्निंग की शुरुआत कर दिया है मैंने किचन से। मेरा किचन, पता नहीं आज से 5 साल पहले मेरा किचन नहीं था। पता है आप लोगों को, इस घर को बनाने में बहुत स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल के साथ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी भी शामिल थी। अगर आप ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल करते हो, आपको अच्छा फल हमेशा मिलता है, जैसे मुझे मिला ये घर। हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस घर के लिए। सारी लाइफ की जो कमाई है, वो ज़िंदगी में जितना हमने जमा किया था, जितने जेवर थे, वो सब कुछ इस घर को बनाने में हमने लगा दिया। हमारा प्यारा घर। हम दोनों खुश तो थे, पर हमारे पास घर नहीं था। हस्बैंड की आर्मी की नौकरी, कभी इस क्वार्टर कभी उस क्वार्टर। 3 साल के लिए किसी क्वार्टर में जाती थी और उसके बाद उस क्वार्टर को घर बनाती थी, सजाती थी अपने मन मुताबिक, और फिर 3 साल के बाद उस घर को छोड़ के हमें जाना पड़ता था। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे घर थे, पर अपना घर नहीं था। बहुत दुख होता था मुझे, क्योंकि मैं घर सजाने में बहुत पसंद करती थी। हमेशा हस्बैंड को बोलती थी, क्या हमारा अपना घर नहीं होगा कभी? क्या ज़िंदगी भर हम इस दरवाजे उस दरवाजे धक्के खाते घूमेंगे? तो मेरा हस्बैंड हमेशा बोलते थे, होगी पगली, थोड़े देर इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता था। बट सच में इंतज़ार होता ही नहीं था। देखो, आप लोगों से बात करते करते मैंने खाना बना लिया। आज बनाया कद्दू, आलू और पोई की सब्जी, और बनाऊंगी फ़िश। चावल मेरा बन गया। जब मैं किचन में घुसी थी, तभी मैंने चावल आप लोगों को दिखा दिया था। मछली को तेल और नमक और हल्दी मिला के लगा के थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी, परवल, आलू और मछली की सब्जी। किचन में जब आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त मेरे ही घर में खाना खाएंगे, और मैं अपने दोस्तों के लिए ही खाना बना रही हूँ। तो खाना बनाते बनाते आप लोगों के साथ बात करना, ये मेरी आदत हो गई। देखिए, आप लोगों से बात करते करते आज मैंने इंट्रो देना ही भूल गया। तो चलिए फिर ये वाली जो काम है वो कर लेती हूँ, इंट्रो दे देती हूँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं संचिता, अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कढ़ाई में डाल दिया खूब सारा तेल, और तेल डाल के अभी करूँगी मछली को फ्राई। चावल को और सब्जी को मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, और ये मेरा डेली का काम है। जब मैं खाना बनाती हूँ ना, खाना बनाते टाइम जब खाना बन जाता है, मैं तुरंत उसको डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है गरम खाना। और ये देखिए, एक चिड़िया मेरे एकदम किचन की खिड़की के पास घोंसला बनाया है, मनी प्लांट के अंदर। जो बुलबुल बोलते हैं ना, छोटा सा होता है, वो बुलबुल है ये। और बहुत दिन से मेरे पेड़ को इसने ख़राब कर दिया, बट मैं एक जान बचाने के चक्कर में दूसरे जान को दाग दिया। मैंने सोचा चिड़िया के बच्चे बच जाए, पेड़ फिर कभी लगा लूँगी। कढ़ाई में डाल दिया तेल, और देखो मछली को डाल दिया तेल के अंदर, मछली फ्राई हो जाएगी। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ़िश खाते नहीं हो, घृणा लगती होगी आपको मेरा खाना देख के, बट मैं क्या करूं, बचपन से हम लोगों को ये आदत सिखाई गई है। बंगाली लोग मछली खाते हैं, तो मैं भी खाती हूँ, और जो लोग पसंद करते हैं वो तो बहुत खुश होते होंगे, अरे हाय आज तो संचिता जी ने मछली बना लिया। हाँ, आज मछली बनेगी। बहुत दिन हो गए थे मैंने मछली खाया नहीं, बट आजकल थोड़ा नॉनवेज हम लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जिम में बताया हुआ है खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लीजिए, नहीं तो इतना हार्ड वर्कआउट आप कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि अगर अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे तो पैसे की नुकसान होगी। तो वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी पैसा बर्बाद करना नहीं सीखा। मुझे हमेशा ये लगता था पाई पाई जोड़ के बहुत बड़ा चीज़ बन सकता है।
तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि पैसे को वेस्ट किया जाए। पतिदेव नौकरी में स्ट्रगल जिंदगी भर अपनी, और मैं घर में उनके साथ उनकी लाइफ की स्ट्रगलिंग में शामिल थी। जो भी कुछ लाते थे बहुत खुश होके हम दोनों ने अपना घर संभाला। छोटे छोटे चीज़ तिनका जोड़ जोड़ के हमने मकान बनाया। हाँ, आप लोगों को बोलना भूल गई थी कैसे मकान का बात हुआ, जो मैंने शुरू किया। और देखो, आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना ऑलमोस्ट पक गया। अभी बहुत सारा काम है। इधर जो ये सेल्फ देख रहे हैं ना, ये मैंने इधर ला के रख दिया। अच्छा तो लग ही रहा होगा। अभी और भी बहुत काम है, बिस्तर ठीक करना और कपड़े धोना, बहुत सारा काम है। तो वो सब कहानी बाद में बताऊंगी। आज बताती हूँ मकान की कहानी। आज से 5 साल पहले जब पतिदेव रिटायर हो रहे थे, हम घर आने के लिए तैयार थे। हमने अपने ससुराल वालों को बोला हमारे लिए रूम खाली कर दो, हम अब घर आएंगे। नहीं, उन लोगों ने एक रूम हम लोगों को दिया, जहाँ की हमारा इतना सामान आना पॉसिबल नहीं था। तब मेरे पतिदेव ने बोला कि हम एक काम करते हैं मम्मी, ऊपर में 2nd फ्लोर बना लेते हैं। फिर मम्मी पापा राजी नहीं हुए। उन्होंने बोला आप लोग एक काम करो, फ्लैट ले लो जहाँ आपका सारा सामान आ जाए। फिर वो लोग दोनों उम्र दराज थे, तो उनको हमारा कुत्ता भी नहीं पसंद था। मेरे पति ने बोला मेरी जान चली जाएगी, फिर मैं ट्रॉफी पूजो को नहीं छोड़ सकता। चलो हम लोग अलग कोई मकान बनाते हैं, मकान लेते हैं। उस टाइम रिटायरमेंट का समय था। बड़ी बेटी पढ़ रही थी ग्रेजुएशन और छोटी 12th की। मैंने बोला कहाँ से लाएंगे, अभी तो रिटायर हो रहे हैं, सिर्फ हमारे पास पेंशन है, इस पे हम फ्लैट का लोन कैसे चुकता करेंगे। उन्होंने बोला पगली चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जो रिटायरमेंट के पैसे थे वो बैंक में जमा किया और उसके बाद सोचते रह गए कैसे मकान बनाएंगे, कैसे एक घर होगा, एक छत होगा। बड़ी बड़ी 2 बेटी है, पैसे को ख़राब भी नहीं कर सकते। कभी उनका शादी शुरू हो गया तो हमें पैसे खर्चने हैं। पढ़ाई में बहुत सारा खर्चा हम लोगों ने कर दिया था। जमा पूंजी हमारे पास कुछ भी नहीं था। और मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढ ढूंढ के ये वाला जो प्रमोटर है, ये वाला फ्लैट है, ये निकाला। फिर हम लोगों ने दोनों ने मिल के बैठ के डिसाइड किया हम लोन लेंगे, और हमने फ्लैट के लिए लोन लिया। देखो बुजो कैसे बैठी है, मुझे चादर बिछाने भी नहीं दे रही है। उसको चादर बिछाने से बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग बोलोगे संचिता जी कहानी अधूरी क्यों छोड़ रहे हो। देखो घर की बात भी तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। सिर्फ पास्ट में जाने से तो चलेगा नहीं, प्रेजेंट में भी रहना है। तो प्रेजेंट में रह के ही बात कर रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे बैंक में अप्लाई किया। बैंक वालों ने बोला पेंशन से सिर्फ कैसे चलेगा। और मैंने भी पतिदेव को बोला अभी भी बच्चियाँ जॉब नहीं करती हैं, इतने सारे लोन लोगे तो हम लोग खाएंगे क्या, हमारा चलेगा कैसे। तुम दोबारा से सोच लो, हम किराए के मकान में रह लेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला 2 बच्ची लेके 2 कुत्ता लेके हमें किराए का मकान कौन देगा, चलो जैसे तैसे हम लोग चला लेंगे। तो उन्होंने एक छोटा मोटा सा जॉब ज्वाइन किया। बोला जॉब तक मुझे जॉब नहीं मिलती है, ये वाला जॉब मैं कर लेता हूँ, फिर जब जॉब मिल जाएगी ये वाला छोड़ देंगे। वो 5 साल हमारा इतना कष्ट से गुजरा था, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। आज की संचिता जी जैसी है वैसी नहीं थी, स्ट्रगल बहुत थी लाइफ में। फिर हमने ये फ्लैट लिया। सास ससुर ने बोला 1 फ्लैट ले रहे हो, इसका मतलब हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पति थोड़ा सा इमोशनल हो गए, उन्होंने फिर दूसरा फ्लैट भी बुक कर दिया। दूसरा फ्लैट बुक करके दोनों फ्लैट हम लोगों ने लोन पे कर दिया। लोन बहुत ज़्यादा कट रहा था, इधर बच्चों की पढ़ाई, वहाँ फ्लैट का लोन। हम मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को देखते थे और सोचते थे कैसे घर चलेगा। धीरे धीरे 2 साल ऐसे बीता। उसके बाद मेरे हस्बैंड को
जहाँ अभी जॉब करते हैं वो वाला जॉब मिला। भगवान ने हमारे ऊपर थोड़ा सा आँख डाला कि नहीं, इनका स्ट्रगल थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े करके बड़ी बेटी को MBA की पढ़ाई के लिए हमने बॉम्बे भेजा। उसने MBA की पढ़ाई की। छोटी बेटी को मैंने लॉ के लिए कॉलेज भेजा। फिर एक नई शुरुआत हो गई स्ट्रगलिंग की। बच्चों को पढ़ा के उनके पैरों पे खड़ा करना है। खाना मेरा बन गया, मैंने टेबल पे खाना लगा दिया। शाम हो गई है, चाय और बिस्कुट लेके बैठ गई हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं ब्रिटानिया की ऐड कर रही हूँ। नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना कोई ऐड है। ये तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ शाम को मैं क्या खाती हूँ। 5:30 बजते ही एक ब्लैक कॉफ़ी और 2 क्रीम केकर बिस्कुट लेके बैठती हूँ जिम जाने से पहले। जिम वाले बोलते हैं कॉफ़ी पीने से एनर्जी बढ़ती है, शायद बढ़ती होगी, तो मैं उनके बोलने पे चलती हूँ। तो जो स्ट्रगलिंग की बात कर रहे हैं वो बात पे आ जाए। एक तरफ बड़ी बेटी की MBA की पढ़ाई, दूसरी तरफ छोटी बेटी की लॉ की पढ़ाई। घर बहुत मुश्किल से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं से भी 5,000, 6,000, 10,000 का काम मुझे कोई मिले तो मैं भी कर लूँ। फिर मैंने ये YouTube ज्वाइन किया। पतिदेव को पूछा। पतिदेव ने मुझे बोला, बहुत लोग बहुत सारे गंदे गंदे बातें करेंगे, तुम वो सब बर्दाश्त कर सकोगी? तो मैंने बोला, तुम अगर साथ हो तो मुझे हर बात बर्दाश्त होगी। ये बोल के मैंने YouTube शुरू किया था। आज 3 साल हो गए YouTube में मेरा। हाँ, मैंने इतना सारा पैसा तो नहीं कमाया, थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मैं कर सकी पतिदेव को, पर हाँ ये तो है कि मैंने थोड़ा भी सपोर्ट अपने पति को किया। मकान की लोन अभी भी 10 साल बाकी है और हमारी स्ट्रगलिंग जारी है। हाँ, बड़ी बेटी एक जॉब करती है, थोड़ा सा वो मुझे हेल्प करती है, इसलिए आजकल थोड़ा मैं शौक़ अपना पूरा कर सकती हूँ। छोटी बेटी की पढ़ाई अभी जस्ट ख़त्म होने वाली है, शायद वो भी जॉब पे लग जाएगी। अगर वो जॉब पे लग गई तो हमारा थोड़ा सा सुख का दिन आएगा। उसके बाद फिर बेटियों को विदा करने का टाइम आएगा। आज बहुत सारे बात किए आप लोगों से, मन की बात, दिल की बात, दुख की बात, स्ट्रगलिंग की बात, बहुत सारी बात। एक लाइफ ऐसे ही नहीं बीतती है, बहुत बातें होती है, ज़िंदगी बहुत दुख देती है, फिर आपको एक ऊंचाई पे खड़ा करती है। आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे सारे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी लाइफ की अगर घटना जाननी है तो मेरा ब्लॉग ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बाय।